यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड ये ग्लिपनीर का एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एंजॉय द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लड़की क्लेयर के घर में घुस जाती है उसके बारे में दिखाया जाता है कि वो अपनी बिल्ली के साथ वहाँ पे रिवर के पास गई और उसे वही गोल्ड कॉइन मिलता है। और फिर जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ उस वेंडिंग मशीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वेंडिंग मशीन बहुत ही क्रीपी है और हम उसमें कॉइन डालते हैं तो वो कुछ देता भी नहीं है, पर वो मशीन ऑन है। और वो लड़की यहाँ से शट अप बोल के और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो लड़की है वो उस वेंडिंग मशीन के पास जाती है, उसमें कॉइन डालती है, लेकिन वो वेंडिंग मशीन काम नहीं करती है तो उसे लात मारकर जाने लगती है। लेकिन तभी वेंडिंग मशीन से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि उसमें से एक लड़का निकला और वो लड़का बोलता है कि थैंक यू इस कॉइन को ढूंढने के लिए, कॉइन मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और वो लड़का बोलता है कि अब तुमने मुझे कॉइन ढूंढ के दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो वो लड़की है वो रेस कर रही होती है, वो बहुत तेज़ भाग रही होती है और तभी उसके पैर में कुछ मोस टाइप आता है। और जब वो रेस से बाहर जाके कहीं कोने में जाती है तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बन चुकी है, उसके हाथ पैर मॉन्स्टर टाइप हो चुके हैं और वो समझ नहीं पाती ये क्या हो रहा है। और फिर से उसी रिवर के साइड जाती है वो कॉइन ढूंढने के लिए, पर उसे इस बार वो कॉइन नहीं मिलता है। तभी उस ब्रिज के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में जब क्लेयर और सुइची बात कर रहे थे तो वो लड़की नीचे ही खड़ी थी और वो उनकी बातें सुन लेती है और वो देख लेती कि क्लेयर के पास भी वैसा एक कॉइन है। तो इसी कारण वो पीछे पीछे क्लेयर के घर तक पहुँच जाती है। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की सुइची से लड़ रही है और वो सुइची के मुंह पे लात रख के उसकी आंख निकालने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से क्लेयर आती है और वो एक स्प्रे उस लड़की की आंखों में मार देती है और वहाँ से सुइची और वो क्लेयर भाग जाते हैं। फिर सुइची और क्लेयर बहुत दूर आ जाते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कौन थी। और जो क्लेयर है वो बोलती है कि वो पक्का ये कॉइन लेने आई थी और वो इस कॉइन के बारे में कुछ जानती है। अब उसने हमारी शक्ल देखी है, वो हमें मारना चाहती है, वो हमें मार के रहेगी, तो इससे पहले वो हमें मारे हमें उसे मार देना चाहिए। तो सुइची बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक एनिमी है। तो जो वो लड़की है वो बोलते हैं कैसे नहीं कर सकते, वो एक तो मेरी बालकनी में घुस आया और ऊपर से वो मुझे चोरी करने की कोशिश करा था वो कॉइन, और हमें उसने नुकसान भी पहुँचाया। तो जब तक कि वो हमें मारे उससे पहले हमें उसे मार देना चाहिए। फिर क्लेयर बोलती है कि ये जो कॉइन है हमें इसे कोई सेफ जगह पे रखना पड़ेगा और हम इसे कहीं इधर उधर नहीं रख सकते हैं। तो सुइची को देखती है और बोलती है कि तुम तो एक डॉल और तुम्हारे पास बहुत सारी छुपाने की जगह होंगी, तो क्या पता तुम्हारे अंदर कहीं पे हम छुपा सकें। तभी वो देखते हैं कि जो सुइची का मॉन्स्टर है उसके पीछे एक जिप लगी है और वो सोचते हैं कि इस जिप को खोल के इसके अंदर हम कॉइन रख सकते हैं। और वो जैसे ही जिप खोलती है तो अंदर देखते हैं अंदर सारा खाली होता है, पूरा एम्प्टी स्पेस होता है और उसके अंदर सुइची भी नहीं होता है। तो चौंक जाते हैं कि ये आखिर किस टाइप की चीज़ है, ये क्या मॉन्स्टर है, क्या ये कॉस्ट्यूम है कोई, कि ये अंदर से खाली है लेकिन ये सुइची है। फिर सुइची बोलते हैं कि मैं तो अंदर से पूरा खाली हूँ तो हम ये कॉइन कहाँ छुपाएंगे। जो क्लियर है वो बोलती है कि शायद ये मुझे अंदर बुला रहा है और शायद ये एक टाइप का कॉस्ट्यूम है और मैं अंदर जाके इसके अंदर रह सकती हूँ, तो एक बार हमें ट्राई करना चाहिए। बट सुइची मना करता है, बट क्लियर बोलती है कि ट्राई करने में क्या जाता है। तो जो क्लियर है वो जिप खोलकर उसके अंदर चली जाती है और फिर जिप बंद हो जाता है। तो क्लियर और सुइची दोनों एक ही कॉस्ट्यूम के अंदर होते हैं, दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और जो क्लियर है वो मॉन्स्टर को कंट्रोल करके और उस लड़की से फाइट करने लगती है। फिर उनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है और क्लियर ने उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। पूरी तगड़ी फाइट हो रही होती है और जो क्लियर है उसने उस लड़की के घूंसे पे घूंसे धरे होते हैं और फिर एंड में वो उसे बहुत दूर जाके फेंकती है और उसका लात मरोड़ के उस कॉइन के बारे में पूछ रही होती है, बट वो नहीं बताती है। और वो 2-3 बार पूछती है क्लियर, बट वो कॉइन के बारे में नहीं बताती है। फिर क्लियर उसका लात तोड़ देती है। फिर क्लियर उस लड़की को उठा के उसके पीठ पे पिस्टल रख के उसको गोली मारने वाली होती है, पर सुइची उसे रुकने को मना करता है, बट फिर भी वो गोली मार देती है और वो लड़की मर जाती है। और फिर क्लियर उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है मॉन्स्टर के, और जो सुइची होता है वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है ये देख के कि उसकी वजह से एक बंदे की जान गई और उसने आज तक किसी को कुछ भी नहीं किया था। फिर उस बात को एक वीक हो जाता है और सुइची रोज़ की तरह अपने क्लासरूम में जाता है और स्कूल जाता है और पढ़ता लिखता है, अपने उन्हीं दोस्तों से बातचीत करता है। और तभी वो देखता है कि उसमें क्लियर का फ़ोन आया उसके फ़ोन पे और वो शॉक हो जाता है कि क्लियर ने खुद ही अपना नंबर उसके फ़ोन पे सेव कर लिया होता है। और उसके फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे क्या ये तुम्हारी कोई नई फ्रेंड है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये जस्ट एक अननोन नंबर है, मुझे भी नहीं पता। और वो फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन तभी पीछे क्लियर आती है और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो क्लियर और सुइची है वो एक रेल ट्रैक पे जाते हैं
और जो सुइची वो बोलते हैं कि तुम्हें मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए था। तो वो क्लेयर बोलते हैं कि फिर तुम्हें फ़ोन उठा लेना चाहिए था। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि उस रात हमने उस लड़की को मारा, किसी को पता भी नहीं है और ना ही किसी को पता चला कि हम लोग मॉन्स्टर्स हैं। फिर जो सुइची वो गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ सता नहीं रही है कि तुमने एक बंदे की जान ले ली है। तो लड़की बोलती है कि हमने जान कहाँ ली, हम तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहे थे। और सुइची बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है जाओ कर लो, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं करने वाला और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मेरे से कुछ नहीं काम करवाओगे अब। और अगर तुम्हें बताना है कि एक मॉन्स्टर हूँ मैं, तो जाके सबको बता दो, मैं भी बता दूंगा कि तुमने एक बंदे की जान ली है। फिर जो क्लियर है वो बोलती है कि तुम जाके भी क्या करोगे, तुम एक लौते मॉन्स्टर्स तो हो नहीं और बाकी बहुत सारे मॉन्स्टर तुम उनसे कैसे लड़ोगे। तो सुइची सोचते हैं कि हाँ ये सही कह रही है और इसी ने मुझे बचाया था उस लड़की से, नहीं तो वो मेरी आंख फोड़ कर मुझे मार देती। और क्लेयर फिर बोलती है कि ना ही मैं लड़ सकती हूँ इस बॉडी में मॉन्स्टर के साथ, लेकिन अगर हम दोनों काम करेंगे तो हम किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं साथ में मिलकर। फिर सुइची और क्लेयर एक वेयर हाउस में चले जाते हैं और सुइची काफ़ी डरा होता है कि वो मॉन्स्टर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो आखिर क्या चीज़ है। तो जो क्लेयर वो बोलती है कि इस बारे में मुझे भी नहीं पता, बट मैं एक प्रॉमिस तुमसे कर सकती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और जब तुम मरोगे तभी मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी, एटलीस्ट तुम अकेले तो नहीं मरोगे। तो सुइची बोलते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी मरना है, तो जो क्लेयर है वो वेयर हाउस के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से कूद जाती है, लेकिन सुइची ट्रांसफॉर्म होकर और क्लेयर को बचा लेता है। तो क्लेयर बोलती है कि मैं भी किसी को ढूंढ रही हूँ। तो सुइची बोलता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो। तो क्लेयर बताती है कि मेरी सिस्टर को, एलिना को, वो भी एक दिन ऐसी मॉन्स्टर बन चुकी थी और वो भाग गई यहाँ से। तो सुइची पूछते है कि वो क्यों भाग गई थी। जो क्लेयर है वो बताती कि उसने हमारे पेरेंट्स को मार दिया था और वो मर्डरर थी और वो मॉन्स्टर बनकर उसने मुझे ये कॉइन देके और वो यहाँ से चली गई थी। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है।